हेलो, स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक और कंपैरिजन करने वाले हैं किसके बीच में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज का जो मैच है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये कंपैरिजन होने वाला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए जब भी मैं कंपैरिजन करता हूँ किन्हीं दो चीजों के अंदर, तो एक खास बात होती है कि सबसे पहले दोनों के बीच में कोई ना कोई सिमिलैरिटीज तो होगी। तो सिमिलैरिटीज क्या है, चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे वो सेक्सुअल हो, है तो रिप्रोडक्शन ही ना। और रिप्रोडक्शन का बेसिक फीचर्स क्या होता है, न्यू प्रोजेनीज प्रोडक्शन। न्यू प्रोजेनीज का प्रोडक्शन, अगर ये लाइफ पॉसिबल है, क्या लाइफ कंटिन्यू है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, रिप्रोडक्शन। इसलिए हर टॉपिक में ये रिप्रोडक्शन आता ही, चाहे आप कुछ भी पढ़िए, अमीबा पढ़िए, हाइड्रा पढ़िए, पैरामीशियम पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन वहां पे आपको रिप्रोडक्शन तो पढ़ना ही है। ठीक है, देखिए इन दोनों में कंपैरिजन करने से पहले इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। देखिए हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का प्रोडक्ट है, इस बात में आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हम कैसे इस दुनिया में आए ये हमको पता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाई पेरेंटल होता है। बाई पेरेंटल का मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे हूं तो उसकी वजह है मेरे पेरेंट्स, है ना। और पेरेंट्स में एक मेल और एक फीमेल, इसलिए हम क्या होते हैं, बाई पेरेंटल होते हैं। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। दूसरी बात, यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्शंस में काम आती है। ठीक है, और ये कैसे क्या होगा इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा बड़ा पॉइंट है कि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशंस के अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमेट का फ्यूजन। और इस गैमेट के फ्यूजन को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। शर्त इतनी सी है कि यहाँ पे क्या बनना चाहिए, जाइगोट का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये होता कैसे, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक मेल है, हाँ ये फीमेल है। इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना, 46। इसमें भी क्रोमोसोम का नंबर कितना, 46, मतलब 2n। ठीक है, तो जब मियोसिस होता है तो क्रोमोसोम्स की नंबर हाफ हो जाती है। ठीक है, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम गैमेट के नाम से जानते हैं। क्लियर है, तो गैमेट का फ्यूजन होगा तो वापस से ये कितना हो जाएगा, 46। और इसका जब डेवलपमेंट होगा तो बनेगा एम्ब्रियो, और फाइनली एक फीटस का डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कुछ कहानी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ये फर्टिलाइजेशन इवेंट है, और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अगर क्रोमोसोम्स की नंबर हाफ हुई है तो उसकी वजह क्या है, मियोसिस। मियोसिस का होना जरूरी है, और उसके बाद होता है क्या, माइटोसिस। तो दोनों ही सेल डिविजन्स इसमें होते हैं। मियोसिस की खास बात, क्रोमोसोम्स की नंबर हाफ हो जाती है, और माइटोसिस में बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओके फाइन। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की और बात करूं तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम क्यों बताऊं, क्योंकि यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी होते हैं। ठीक है, और खास बात क्या है, देखिए मैं अपने मम्मी पापा जैसा हूँ, मिलता जुलता हूँ, मेरी शक्ल मिलती है, लेकिन हूबहू कॉपी नहीं हूँ। हूबहू कॉपी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे अंदर है जेनेटिक वेरिएशंस। ठीक है, तो यहाँ पे मिलते हैं क्या, जेनेटिक वेरिएशन। और जेनेटिक वेरिएशन होते हैं, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशंस को आप बता सकते। इवोल्यूशन इज व्हाट, द ग्रेजुअल डेवलपमेंट
उसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो ये कहाँ होता है, हायर क्लास में, जैसे हम लोगों के अंदर, होमो सैपियंस के अंदर। और प्लांट्स की अगर बात करें तो बेसिकली कहाँ, एंजियो। ठीक है, तो देखिए हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी पॉइंट्स को डील किया ना, उनको हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं। बाई पेरेंटल होती है, बाई पेरेंटल होगी, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा। मियोसिस का होना जरूरी है, इसलिए कहा जाता है मियोसिस इज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप समझते हैं गैमेट नहीं बनेंगे तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। लॉन्ग टाइम समय लगता है भाई। जेनेटिक वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएशन का मतलब डिफरेंस आते हैं, हूबहू कॉपीज नहीं बनती हैं, इवोल्यूशंस होता है और एग्जांपल्स आप देख चुके। तो अगर इन पॉइंट्स को अगर हम जानते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डील करना। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, देखिए यहाँ पे ये अगर बाई पेरेंटल है तो यहाँ पे केवल एक ही पेरेंटल सेल पार्टिसिपेट करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिपेरेंटल। करेक्ट। यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो गैमेट का फ्यूजन्स की तो बात ही नहीं आती। तो देयर इज नो फर्टिलाइजेशंस। करेक्ट। मियोसिस और माइटोसिस की बात करें तो मियोसिस तो तब होता है ना जब गैमेट का फॉर्मेशन हो, तो मियोसिस नहीं होता, केवल क्या होता है, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, बहुत शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम में हायर मल्टीप्लिकेशन होता है, हायर मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको जेनेटिक वेरिएशन दिखाई दिए थे, देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन तभी आती है जब फर्टिलाइजेशन होता है, दो नई नई चीजें मिलती हैं, तब नए कॉम्बिनेशंस बनती हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पे तो केवल एक ही पेरेंटल सेल है और उसमें जब नो जेनेटिक वेरिएशन होंगी तो एग्जैक्ट कॉपीज बनती है। मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे क्या बनते हैं, क्लोन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आगे जाके आप देखेंगे कि डॉली शीप का क्लोन बनाया गया और उसमें इन कॉन्सेप्ट्स को यूज किया गया। ठीक है, इवोल्यूशंस, नो इवोल्यूशंस। और अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो ये लोअर क्वाड्रेट्स में मिलेगा और उन प्लांट में मिलेगा जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस थे, आप इनको वापस से रिवाइज कर सकते हैं। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक की पॉइंट्स है वो है फर्टिलाइजेशन। जहां फर्टिलाइजेशन हुआ वो सेक्सुअल, जहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ वो एसेक्सुअल। और अगर हम अपने बारे में जान लेते हैं तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी डील कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हर दिन मैं आपके सामने एक नई वीडियोस लेके आता रहूंगा जिसमें मैं आपको कुछ चीजों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा और ये डिफरेंस एज इट इज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इन्हें हल्के में ना लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आ गए तो आपको 50% से ज्यादा बायोलॉजी समझ में आ जाए। ठीक है, तो शुक्रिया, चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू सो मच।